हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं सुरेंद्र कुमार कला यूनिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप हमारे चैनल के साथ बने हुए हो उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और हमारे जो कल जो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी कि सभी जगह हमें लाभ की जगह भी हानि करना था, लेकिन हमने कोई एक जगह छोड़ दिया था। तो मैंने नीचे क्वेश्चन आपके डाल दिया था कमेंट बॉक्स में कि आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से लेकर करना है, ठीक है। और अपने हर एक वीडियो का जो लिंक है हमारे व्हाट्सएप का हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप वहां पे जाकर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप पर आकर वहां पे अपनी समस्या का शेयर कर सकते हो अपने टॉपिक से संबंधित, जिससे आपकी हर समस्या का समाधान होगा। ओके, तो आज हम आगे बढ़ते हैं। जो कल का आपका क्वेश्चन छोड़ा हुआ था पिछले वीडियो में वो करते हैं। पहले क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी हानि की गणना गलती से क्रय मूल्य के स्थान पर विक्रय मूल्य पर कर लेता है। यानी क्रय मूल्य पर करनी थी उसको हानि की गणना, हानि प्रतिशत निकालने के लिए उसे विक्रय मूल्य पर कर लेता है उसकी गणना, तो उसे 25% हानि होती है। तो उसकी वास्तविक हानि कितनी होगी हमें यह ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो हमने कल भी किया था, पीछे किया था, उसी तरीके से करना है। क्या करना है, यहाँ पे लिखना है हमारे को क्रय मूल्य। क्या लिखा? क्रय मूल्य। यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य और यहाँ पे हानि। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, हानि। पहले लाभ कर रहे थे तो लाभ लिखते थे यहाँ पे। अब देखो हमने गणना किस पे की? विक्रय मूल्य पर। तो इस विक्रय मूल्य को आप कितने मान लो? 100 मान लो। विक्रय मूल्य को 100 मान लो, गणना आपने विक्रय मूल्य पर की थी। तो अब आगे बढ़ते हैं। हानि कितनी है? 25%। विक्रय मूल्य 100 है तो हानि कितनी हो गई? 25 रुपए। विक्रय मूल्य 100 रुपए तो हानि 25 रुपए हो गई, क्योंकि 100 का 25% 25 होता है। हमने विक्रय मूल्य पर की थी इसलिए हम विक्रय मूल्य का 25% 25 रख देते। अब देखो हमें मालूम है क्या होता है, हानि के केस में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होता है या विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है, दोनों एक ही चीज है। तो क्रय मूल्य का मान अधिक आएगा, अर्थात इन दोनों को जोड़कर यहाँ पे आप 125 रख दो। क्यों? क्या किया? 100 को 25 को जोड़कर 125 कर दिया। अब देखो, देखिए हानि के केस में क्रय मूल्य तो ज्यादा होता है, तो यह लो क्रय मूल्य ज्यादा है। कितना अधिक है? 25। अब इस केस के अनुसार यदि हम हानि प्रतिशत निकालना चाहिए तो देखो किस पे हम, देखो इसने क्या किया, इसने कहा हानि प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ पे हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100 ऐसा आता है, लेकिन यहाँ पे किसने क्या कर लिया? विक्रय मूल्य कर लिया इसमें। तो विक्रय मूल्य क्या? तो क्या देखो हानि है 25 गुणा विक्रय मूल्य पर क्या? तो बटा 100 गुणा 100। 100 से 100 कटे तो कितना आ गया? 25%। यानी अभी तक हमने क्वेश्चन का हल किया है, यह हमने अभी तक किया वो सही है क्वेश्चन के अनुसार। अब आगे चलेंगे हम हमारे के उत्तर के लिए। तो हमने यहाँ तक किया, देखो 25% हानि आ रही है। अब हमें हानि, वास्तविक हानि निकालनी है, क्योंकि ये तो विक्रय मूल्य पर गणना कर दी इसने, इसलिए ऐसा हुआ। हमें तो वास्तविक हानि निकालनी है। तो वास्तविक हानि निकालने के लिए देखो क्या करें, यहाँ पे लिख दो हानि प्रतिशत इक्वल टू हानि। हानि कितनी हुई? 25 रुपए की, तो ये लो 25 बटा कितने पर? क्रय मूल्य तो 125 थे तब 25 रुपए की हानि हुई है, तो ये लो बटा क्रय मूल्य गुणा 100। यह हानि प्रतिशत है। 25 एकम 25 और 25 पंजे 125। ये मान हमारे पास आ गया। ये मैं नीचे उतार देता हूँ 1/5 गुणा 100। और हमें 1/5 का मालूम होना चाहिए कि प्रतिशत में इसका मान कितना होता है। 1/5 का 1/5 का प्रतिशत में मान होता है 20%। और हानि है तो हानि 20% हानि हो गई। 1/5 का मान कितना होता है? 20%, तो 20% हानि हो गई। अब आप ऐसा करना चाह रहे हो तो ठीक है, वरना देखो 5 दूनी 10, 10 तो गए और एक शून्य उसके पास उतारेंगे। वैसे भी 20% ही आना है, तो 100 में 5 का भाग देकर कर लेना, वही 20 आना है। और आपको मालूम हो 1/5 जो भिन्न है उसका प्रतिशत में मान 20% होता है, तो डायरेक्ट ही लिख दो ना, आपको निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। आप भाग दोगे, उसमें 3 मिनट 3 सेकंड या 5 सेकंड बर्बाद करोगे, उसके बजाय 5 सेकंड बचाओ। परीक्षा में तो आपको ये करना होता है, ठीक है। ओके, इस प्रकार से आपको ये करना था। अब हम अपने सीधे यहाँ पे आकर उसी तरीके से करते हैं जो हमने भिन्न वाले तरीके से किया, ठीक है। यहाँ तक कर लिया आपने, दोबारा से समझ लो। ये कह रहा है कि हानि
25% है, लेकिन इसमें गणना किस पर की, विक्रय मूल्य पर की। तो माना विक्रय मूल्य को 100 मान लिया, जिस पर गणना की उसी को 100 मान लिया। अब हानि कितनी है, 25%, तो विक्रय मूल्य पर ही तो है 25, तो विक्रय मूल्य का 25% 25 रुपये हो गए। और हानि के केस में क्रय मूल्य अधिक होता है, तो विक्रय मूल्य 100 है तो 25 इसमें जोड़कर 125 हो गया, आ गया विक्रय क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य से हम हानि प्रतिशत निकालेंगे, तो 25 तो हानि है और क्रय मूल्य 125, 25 बटा 125 गुना 100, इसका मान है 1/5 गुना 100। 1/5 की भिन्न होती है 20, सॉरी प्रतिशत में मान होता है 20%, तो ये लो 20% हो गया, ये हमें निकालना था। ठीक है, ओके। अब देखो आगे बढ़ो, आगे हमें क्या करना है, इसी क्वेश्चन को हम, यह प्रथम मेथड था आपका, हम सेकंड मेथड से करते हैं। कौन सा, सेकंड मेथड से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सेकंड मेथड में क्या है, देखो हमने यही ले लिया, इसने कहा हानि है कितनी भैया 25%, 25% का जो मान है 1 कितना होता है 4, 25% 1/4 के बराबर होता है। अब देखो हम यहाँ पे सदैव लिखते थे कि ये क्या है, क्रय मूल्य, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ो आप, ये कह रहा क्रय मूल्य नहीं, ये विक्रय मूल्य है। यदि हमको साधारण दिया जाता सीधा ही तो हम इसको क्रय मूल्य मानते 4 को, लेकिन ये कह रहा नहीं, विक्रय मूल्य पर गणना की। तो ये आपके पास क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया, क्या आ गया, 4 रुपये विक्रय मूल्य आ गया। और ये क्या आपका, हानि दिया है तो हानि है, और लाभ दिया है तो लाभ है। तो क्वेश्चन में हानि दिया गया तो ये 1 रुपया हानि है। विक्रय मूल्य 4 रुपये है, हानि 1 रुपया है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, बताना देखिए, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य अधिक होगा हानि के केस में विक्रय मूल्य से। इसका मतलब 4 में 1 जुड़कर 5, 4 में 1 जुड़, सॉरी हाँ 1 जुड़कर 5, 4 में 1 जुड़कर क्या हो गया, 5 हो गया। क्रय मूल्य अधिक होगा ना इस हानि के केस में, तो इसमें 4 में 1 जुड़कर ये क्या हो गया, 5 हो गया क्रय मूल्य। इस प्रकार से हमें ये मान निकालना था। ठीक है, तो हमने ऐसा किया। तो अब हमें क्या निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है, क्योंकि इसने हानि तो दी है, वास्तविक हानि प्रतिशत तो निकालना है, वो सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये लो, हमने यहाँ पे लिखा हानि प्रतिशत, और हानि प्रतिशत के लिए क्या लिखते हैं, हानि बट्टा क्रय मूल्य। हानि कितनी है हमारे पास, 1 की, हानि कितनी है 1 रुपए की, 1 रुपया बट्टा क्रय मूल्य कितना है 5, तो ये लो 5 गुणा 100, 1/5 गुणा 100। और हमने कहा था कि 1/5 का प्रतिशत में मान कितना होता है, इनका 20% होता है। कितना होता है, 20% की इसे हानि हो गई, अर्थात तो उसकी वास्तविक हानि क्या है 20% है, जबकि विक्रय मूल्य को निकालने पर वो 25% आ रही थी। क्रय मूल्य पर वो कितनी है 20% है, और वास्तविक हानि 20% ही है। ऐसा हमें करना था। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं, हम ऐसे क्वेश्चन 1-2 और करते हैं। क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ही तो हमें चेंज करना है, और क्या है, और तो सब क्वेश्चन ऐसा का ऐसा रखना है। तो यहाँ पे हमें जो रखना है वो हम क्या करेंगे, भिन्न रखेंगे, जो प्रतिशत रखेंगे। प्रतिशत यहाँ पे हमने आपकी बार 20% कर दिया। कितना कर दिया, 20% कर दिया। 20 क्या हो गया, 20% हानि होती है। एक दुकानदार अपनी हानि को गणना गलती से क्रय मूल्य पर कर ले, क्रय मूल्य के स्थान पर विक्रय मूल्य पर कर लेता है, तो उसे 20% हानि होती है, तो उसकी वास्तविक हानि ज्ञात कीजिए। वही हमें तो वैसे ही चलना है। पहला मेथड जो आपका था, पहले मेथड से करते हैं हम। हमने यहाँ पे लिखा क्रय मूल्य, यहाँ पे लिखा विक्रय मूल्य, और यहाँ पे लिख दिया हमने हानि तो हानि। इनको आगे पीछे लिखोगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपको सूत्र का मालूम होना चाहिए बस। तो ऐसा हमने रख लिया। अब ये कह रहा है विक्रय मूल्य पर गणना की, तो विक्रय मूल्य मान लो ना 100 रुपए, तो विक्रय मूल्य को हमने कितना मान लिया, 100 मान लिया। अब कह रहा है हानि कितने प्रतिशत की, 20% की। गणना की विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर गणना की, और हानि 20% है, तो विक्रय मूल्य का ही तो 20% है, तो विक्रय मूल्य का 20%, तो ये 20 रुपए हो गया। 100 का 20%
₹20। अब विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, हानि के केस में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होता है, तो इन दोनों को जोड़ दो, जोड़कर कितना हो जाएगा 120। यानी क्रय मूल्य तो उस वस्तु का 120 था और विक्रय मूल्य ₹100 और हानि ₹20। आप इसका प्रतिशत निकालोगे विक्रय मूल्य पर तो 20% ही आएगा, बार बार बताना नहीं है हमारे को। अब हमें यहाँ पे हानि प्रतिशत निकालना है, तो ये लो हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा भैया, हानि तो है ₹20 और क्रय मूल्य कितने हैं, क्रय मूल्य 120, क्रय मूल्य कितना है 120, गुणा कितने से किया 100 से, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 2 एकम 2, 2 6 12। अब देखो इसका मान क्या है अपने पास, 1/6 गुणा 100, और हमें मालूम होना चाहिए 1/6 भिन्न है, उसका प्रतिशत में मान कितना होता है, 1/6 भिन्न का प्रतिशत में मान कितना होता है, ये हमारे को मालूम होना चाहिए। 1/6 का कितना होता है, हम बहुत सी बार निकालते हैं ना, नहीं मालूम है तो देखो, देखिए इसका मान कितना होता है, 16 से 2/3 प्रतिशत का मान भिन्न में कितना होता है, ये इतनी प्रतिशत क्या हो गई, हानि हो गई, इतनी प्रतिशत क्या हो गई, हानि हो गई। 16 से 2/3 प्रतिशत की क्या हो गई, हानि हो गई। यानी 1/6 जो भिन्न है उसका प्रतिशत में मान 16 से 2/3 होता है। अब देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो मैं बता देता हूँ, 1/6 गुणा 100, इसको आप काटोगे 2 से तो 3, और इसको काटोगे तो 2 से 50 आ गए। अब 50/3 आया, उसमें 3 का भाग देंगे 50 में, 3 एकम 3, बच गए 2, 20, 6 3 18, 18 गए 20 में से 2, 16 से 2/3 प्रतिशत की हानि हो जाएगी। इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन किया। हम दूसरे तरीके से करते हैं, जो भिन्न, सीधे हम प्रतिशत को ही ले लेते हैं। चलो ठीक है, मेथड नंबर 2 पर आते हैं। हमारा जो मेथड है उसको 2 नंबर के मेथड पर आते हैं। 2 नंबर के मेथड पर दूसरा मेथड अपना, हमने क्या किया यहाँ पे कि हानि कितनी है 20% है, हानि कितनी है 20%, और 20% का जो भिन्न में मान कितना होता है, अभी तो हमने थोड़ी देर पहले किया था, हमने किसका मान 20% रखा था, 1/5 का मान 20% रखा था, 1/5 का मान पिछले क्वेश्चन में 20% रखा था, ऐसा ही तो किया था। अब देखो ऐसा किया हमने, लेकिन हम कहते हैं कि जो हर में आता है वो क्रय मूल्य होता है, लेकिन प्रश्न वाला कहता है मैंने तो गणना ही क्या की, जो हानि की है वो विक्रय मूल्य पर कर दी, तो आपको इसको यहाँ पे क्रय मूल्य नहीं मानना। मैं आपको बार बार कह रहा था ना कि मैं क्रय मूल्य पर जोर दे रहा हूँ, क्रय मूल्य पर जोर दे रहा हूँ क्वेश्चन में, इसको ध्यान देना। एक स्टेप ऐसी आएगी जहाँ पे हमें इसे विक्रय मूल्य मानना पड़ेगा, और विक्रय मूल्य मानेंगे तभी क्वेश्चन हल होगा, वरना हल नहीं होगा। तो क्यों, क्योंकि इसने कहा है मैंने गणना ही विक्रय मूल्य पर कर दी, इसने क्या कहा कि मैंने गणना ही जब विक्रय मूल्य पर कर दी, तो आप ये जो क्रय मूल्य मार रहे थे उसको आप क्या मानोगे, विक्रय मूल्य मानोगे। क्रय मूल्य को की जगह इसको क्या मानोगे, विक्रय मूल्य मानोगे। यानी ये क्या है अपना विक्रय मूल्य है। और हानि दी गई तो ऊपर वाली संख्या हानि होगी, लाभ दिया गया तो ऊपर वाली संख्या लाभ होगा। यहाँ पे हानि प्रतिशत दिया गया तो यह हानि हो गई। यानी 5 रुपए में जिस वस्तु को बेचा तो हमें 1 रुपए की हानि हो गई, ये समझो आप इसको। हमने क्या किया कि 5 रुपए में हमने किसी वस्तु को बेचने पर क्या हो गया, 1 रुपए की हानि हो गई। और तो हमें निकालना है क्या, यहाँ से यहाँ जाएंगे और यहाँ आएंगे, और हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। और क्रय मूल्य का हानि के केस में सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य प्लस हानि, विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो ये तो विक्रय मूल्य, ये हानि, दोनों को जोड़ दो, 5 + 1 = 6। यानी क्रय मूल्य उस वस्तु का 6 रुपए है, जिसको 5 रुपए में बेचने पर 1 रुपए की हानि होती है, उसका क्रय मूल्य क्या, उस वस्तु को खरीदा गया था 6 रुपए में और उसको बेचा गया था 5 रुपए में, तब जाकर 1 रुपए की क्या हुई, हानि हो गई। ऐसा हमने किया। तो ठीक है, चलो अब हम तो वास्तविक हानि याद कर रहे हैं, तो यहाँ पे वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो वास्तविक हानि प्रतिशत जो आपका होगा वो होगा, हानि को ऊपर रख दो, 1 है उसको ऊपर रख लो,
क्रय मूल्य नीचे रख दो, 6 है उसको नीचे रख लो, गुणा 100। यही तो होता हानि प्रतिशत का सूत्र, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100, वही किया हमने। और अब देखो हमें वही बात सोचनी है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वही बात हमारे को फिर से अभी जस्ट पहले किया था कि 1/6 जो भिन्न होती है उसका प्रतिशत में मान कितना होता है, 1/6 भिन्न का प्रतिशत में मान कितना होता है, 16 से 2/3 होता है। और आगे हानि है तो हानि प्रतिशत, लाभ है तो लाभ हो जाएगा। तो 16 से 2/3 की हानि हो गई से। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड को आप अपनाइए और अपने आगे बढ़ते जाइए। इस प्रकार से हमें करना है, ठीक है। तो ये हमारे करने का तरीका था। एक क्वेश्चन ऐसा और कर लेते हैं, देखिए आप कहोगे सर ने तो बट्टा वाले नहीं बताए, तो हम क्वेश्चन करते हैं 14 से 16 से 2/3 वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। यही हमने क्वेश्चन चुन लिया। क्या किया, एक दुकानदार अपनी हानि की गणना गलती से क्रय मूल्य के स्थान पर विक्रय मूल्य पर कर देता है, तो उसे क्या 16 से 2/3% की हानि होती है, तो उसकी वास्तविक हानि ज्ञात करनी है। तो कर लो, हमें तो वही अपनी प्रोसेस चालू करनी है। इसमें यह ध्यान रखना, 100 रखकर करोगे तो आपके दिक्कत होगी, क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको 100 नहीं रखना है, सीधे यही मान लेना है और अपने प्रतिशत वाले मान से, भिन्न वाले मान से इसको क्वेश्चन को करना है। वरना आप 100 में से इसको घटाओगे और वो आपकी बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। इसलिए सीधे आपको इस तरीके से ही करना है। तो क्या करना है हमें, देखो सीधा दिया गया, इसने हानि दी है तो -16 से 2/3%। और इसका मान हमारे पास थोड़ी देर पहले कितना आया था, 1/6। और हमने कहा भिन्न के नीचे वाला मान क्रय मूल्य होता है, लेकिन इसने कहा नहीं मैंने गणना ही विक्रय मूल्य पर की है, तो ये क्या होगा, विक्रय मूल्य। तो ये लो हमने इसको क्या लिख दिया, 6 रुपये तो क्या है, विक्रय मूल्य। और हानि कितनी है, 1 रुपये की है, 1 रुपये की हानि हुई है, 6 रुपये विक्रय मूल्य। हमारे को मालूम है किसी वस्तु को 6 रुपये में बेचने पर 1 रुपये की हानि होती है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। या आप ऐसे सोचो, आपने कोई वस्तु 6 रुपये में बेची तो आपको 1 रुपये का घाटा हो गया, तो इसका मतलब आपने उस वस्तु को खरीदा कितने में था, 7 रुपये में खरीदा था, वाजिब बात थी। क्या आपने 6 में बेचने पर 1 रुपये का घाटा हो गया, इसका मतलब उस वस्तु को आपने कितने में खरीदी, 7 रुपये में खरीदी। तो ये लो 6 + 1 यानी विक्रय मूल्य प्लस हानि बराबर विक्रय मूल्य होता है, और ये इसका मान हो गया 7। क्या हो गया, 7। तो ये हमारे पास इसका क्रय मूल्य कितना गया, 7 आ गया। अब हम यहाँ पे निकालेंगे वास्तविक हानि प्रतिशत। और वास्तविक हानि प्रतिशत तो हो चाहे हानि प्रतिशत हो, सूत्र तो वही होता है, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो हानि तो हमारे पास 1 रुपये की है और क्रय मूल्य कितना है, 7 रुपये, और गुणा 100। हमें मालूम होना चाहिए 1/7 का प्रतिशत में मान कितना होता है, हमें बताया आराम से प्रतिशत की जो टॉपिक किया उसमें, उसके बाद भी काफी बार हमने किया। तो इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 14 से 2/7% हानि है तो हानि हो जाएगी, ठीक है। ये आपके पास ऐसे मान आ गया। अब आप ऐसा करते हो तो ऐसा कर लो, देखो 100 में 7 का आप भाग दोगे तो कितने आएंगे, देख लो 7 एकम 7, बच गए 3, ये शून्य उतारेंगे 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, क्या आ गए 14, बच गए 2, तो 14 से 2/7% हो जाएगा ऐसे। तो आपको सीधा याद कर लो ना आप, 1/7 का जो प्रतिशत में मान कितना होता है, 14 से 2/7 होता है, ठीक है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं आसानी से क्वेश्चंस को, कोई दिक्कत वाली बात है अपने नहीं होनी चाहिए। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं सही। इसको क्या हुआ, कितने प्रतिशत की हानि हो गई, 11 से 1/9% की हानि हो गई।
11 से 1/9% की हानि हो गई। तो हमें क्या करना है, ऐसे आपके ये मान आए तो आपको 100 में घटाने वाले, उसमें आपके क्या आएगा, नीचे 9 आ जाएगा, पहले वाले में 6 आ जाता है, तो आपके दिक्कत होती है वहाँ पे। तो आप सीधा इसी तरीके से करना है। क्या करना है हमारे को करना है, मालूम है कि -11 से 1/9% की हमें क्या हो गई, हानि हो गई। माइनस का मतलब हानि है। और इसकी जो भिन्न बनती है, इसकी जो भिन्न बनेगी वो क्या है, 1/9। 11 से 1/9% को यदि हम भिन्न के रूप में लिखना चाहे तो 1/9 होता है। और हमने कहा हर भिन्न के जो नीचे वाली हर होता है वो क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। लेकिन ये कहता नहीं, मैंने विक्रय मूल्य पर गणना कर दी गलती से, और गलती पर करने पर तो आप कुछ भी रख सकते हो नीचे। भाई आप गलती कर रहे हो तो नीचे क्रय मूल्य रखो चाहे विक्रय मूल्य रखो, आपकी इच्छा पर हो तो आपके से गलती हो रही है, यहाँ पे वो दिक्कत तो आ ही नहीं रही ना। सूत्र तो क्रय मूल्य है नीचे सही, लेकिन इसने कहा मैंने विक्रय मूल्य रख दिया गलती से, तो कोई बात नहीं, इसको आप क्या माने, इसको आप विक्रय मूल्य मान लो, क्योंकि इसने कहा विक्रय मूल्य कर दिया मैंने गलती से। और ये क्या है, 1 रुपए की हानि हो गई। अब आप सोचो किसी वस्तु को आप 9 रुपए में बेच रहे हो और आपको 1 रुपए की हानि हो रही है, इसका मतलब आपने उस वस्तु को खरीदी कितने में, 1 रुपए का घाटा हो गया आपके 9 रुपए में बेचने में। 10 रुपए में आपने वो वस्तु खरीदी, क्या किया आपने, 9 रुपए में वस्तु को बेचने पर 1 रुपए का घाटा हुआ। और घाटा हुआ तो आपको जो वस्तु खरीदी थी, क्रय मूल्य था उस वस्तु का 9 + 1, 9 रुपए में तो उसको बेच दी, 1 रुपए का घाटा हुआ, उसमें जोड़ेंगे तो वो खरीदा गया मूल्य 10 रुपए आ जाएगा आपके पास। यानी उस वस्तु को आपने 10 रुपए में खरीदी, जिसे 9 रुपए पर बेचने पर 1 रुपए का घाटा हो गया। वस्तु को कितने में खरीदा, 10 रुपए में खरीदा, जिसे 9 रुपए में बेचने पर 1 रुपए का घाटा हो गया। बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो चलो अब आगे हमें क्या निकालना, वास्तविक हानि प्रतिशत निकालना है, वास्तविक हानि प्रतिशत निकालना है। तो वास्तविक हानि प्रतिशत के लिए वही होता है सूत्र, तो हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो हानि हमारे पास 1 रुपया, तो 1 रुपया बटा क्रय मूल्य 10 रुपये गुणा 100। और हमें मालूम है 1/10 जो भिन्न होती है उसका प्रतिशत में मान कितना आता है भैया, 10% आ जाता है। क्या आ जाता है, यहाँ पे तो आपको दिखाई दे रहा है 1 शून्य से 1 शून्य को काटोगे तो 10% आ जाएगा, सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। और वैसे आपको मालूम नहीं चाहिए 1/10 का मतलब 10% होता है। तो ये 10% क्या हो गई, आपको हानि हो गई। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करने थे। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी लाभ के तरीके से किए थे, अब हमने हानि के तरीके से भी कर लिए। ऐसे क्वेश्चंस को हम अब यहाँ पे विराम देते हैं, अब आगे बढ़ेंगे नए तरीके के क्वेश्चन पर, और वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हम करेंगे। क्वेश्चन क्या है देखो, एक दुकानदार को तो हमने ऐसा का ऐसा रख लिया, एक दुकानदार तो ऐसा का ऐसा ही हमारे पास है। एक दुकानदार 1 रुपये में 11 संतरे या केले या आम संतरे खरीदता है, तो वह 1 रुपये में 1 रुपये में कितने संतरे बेचे उसे लाभ 10% हो। क्या कह रहा है, एक दुकानदार 1 रुपये में 11 संतरे खरीदता है, तो वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उसे लाभ कितना हो, 10% हो। लाभ कितना हो, 10% हो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, काफी अच्छे मोस्ट क्वेश्चन है, तो इनको आप अच्छी तरह देखो। एक दुकानदार है 1 रुपये में 11 संतरे खरीद रहा है, और वो 1 रुपये में कितने संतरे बेचे
कि उसे लाभ 10% हो। अब इसमें देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर दे रखा है। यहाँ पर भी 1 रुपया और यहाँ पर भी 1 रुपया दे रखा है। केवल वस्तुएं हमें ज्ञात करनी है और बहुत ही आसान है इनको निकालना। ध्यान दो क्या करना हमें, देखो हम यहाँ पे तो रखेंगे क्रय मूल्य, क्या रखे, क्रय मूल्य, और यहाँ पे रख देंगे विक्रय मूल्य। ठीक है, थोड़ा इस साइड में रख देता हूं मैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ये हमारे पास हमने वहां रख लिया। अब देखो हमें क्वेश्चन के अनुसार चलना है। पहले छोड़ो 1 रुपये में 11 बेच रहा है, 12 बेच रहा है, 15 बेच रहा है, कोई आप यहाँ पे ध्यान रखो 1 रुपये में 11 बेच रहा है, यहाँ पे भी 1 रुपया है, यहाँ पे 100 आ जाता है, यहाँ पे भी 100 आ जाता है, यहाँ पे 1000 आ जाए, यहाँ पे भी 1000 आ जाए, यहाँ पे 5000 आ जाए, यहाँ पे भी 5000 आ जाए, यहाँ पे 10,000 आ जाए, यहाँ पे भी 10,000 आ जाए, यानी समान आ जाए। देखो मैं आपको बता दूं, इस 1 रुपये की जगह अगला 100 रुपये रख दे और यहाँ पे भी 100 रुपये रख दे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे यदि अगला 1000 रुपये रख दे, यहाँ पे भी 1000 रुपये रख दे तो आपको क्या है, कंफ्यूज नहीं होना। दोनों जगह बराबर है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर है और उसके लिए हमने पहले कर लिया। यहाँ पर यदि अगला 5000 रुपये रख दे, 5000 रुपये रख दे, यहाँ पे भी 5000 रख दे, आप सोचने लग देना 5000 में अब क्या करे आगे। आप ये सोचो ना, क्रय मूल्य जितने में उसने यहाँ पे खरीदा है उतने में यहाँ पे बेच रहा है, हमें तो वस्तुओं की संख्या निकालनी है, तो आपको इतना ध्यान ही नहीं देना है। और ऐसे क्वेश्चन करना है तो कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से करना है कि माना क्या है, क्रय मूल्य, माना क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है, माना क्रय मूल्य 100 रुपये है, अपने हिसाब से मानो। क्यों माने, क्योंकि इसने 10% लाभ दिया, क्या दिया, 10% लाभ दिया है, तो क्रय मूल्य आप 100 मानो। ऐसा मानने से क्या होगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा ना सीधा। आपके पास 1 रुपया मानोगे तो उसका 10% निकालोगे, फिर उसमें जोड़ोगे। उसके बजाय आप इसको 100 मानो, पहले उसको ऊपर वाले को छोड़ो, हमें ऐसे लाभ को देखना है, इस लाभ के अनुसार चलना है। तो हमने ऐसा कर दिया कि 100 रुपये में वस्तु खरीदी और कितने में बेच दी, 10% लाभ से 110 में बेच दी। ठीक है, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया दोनों तरफ से, तो क्या आ गया, 10:11। ये इसका क्या आ गया, अनुपात आ गया, क्या आ गया, 10:11 आ गया ये। अब देखो यहाँ पे मैं इधर लिखूंगा, उस चीज को समझो मैं क्या लिख रहा हूं, आपके समझ में आएगी ये। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ये क्या है, ये है आपका मूल्यों का अनुपात। क्या है, मूल्यों का अनुपात। देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, मूल्य ही तो है और उन्होंने लाभ पे डिसाइड किया, इसका मतलब पक्का ही मूल्य है। तो मूल्य है और उसका अनुपात क्या आ गया हमारे पास, 10:11 आ गया। क्या आ गया, 10:11 आ गया। तो हम वस्तुओं का अनुपात ज्ञात करें तो क्या आएगा, मैं इसके जस्ट नीचे लिखता हूं, वस्तुओं का अनुपात। वस्तुओं का अनुपात क्या हो जाएगा, आप बताओ देखे, वस्तुओं का अनुपात क्या होगा, वस्तुओं का अनुपात क्या होगा, मूल्य का अनुपात 10:11 है तो वस्तुओं का जस्ट उसके उल्टा हो जाएगा, और वस्तुओं का 10:11 है तो मूल्य का उसका उल्टा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मूल्य का आ गया, हमें वस्तुओं का निकालना है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसने यहाँ पे पूछा है 1 रुपये में कितने संतरे बेचे, 1 रुपये में कितने संतरे बेचे, या कितने केले बेचे, या कितने आम बेचे। यहाँ पे आम भी दे सकता है, संतरे से केले भी दे सकता है, लेकिन मैंने शुरू से ये संतरे ही ले रखे समय, तो आप उस तरीके से वहाँ पे कोई भी नाम दे सकता है, केवल वस्तु भी दे सकता है, उसका नाम नहीं दे, आइटम दे सकता है। ठीक, तो मूल्य का अनुपात, संतरों के मूल्य का अनुपात था वो क्या था, 10:11। तो संतरों, जो संतरे खरीदे गए उनका अनुपात, यानी संतरों का अनुपात हो जाएगा, ये वस्तु क्या है, संतरों का अनुपात हो जाएगा ये, और ये एक मूल्य था, वो संतरों का मूल्य था, उसका अनुपात था, ऐसा था। ठीक है, तो इसका क्या होगा, उल्टा होगा, घूमकर 11:10 हो जाएगा। अब सोचो आप, अब आप अपने प्रश्न को पढ़ो जो आपको दिया गया है, वो प्रश्न पढ़ो, क्या दे रखा उसने क्या रखा है, एक दुकानदार 1 रुपये में 11 संतरे खरीदता है,
कितने खरीद रहा है? 11। 1 रुपए में कितने खरीद रहा है? 11। ये देखो क्रय मूल्य 11, यानी 11 वस्तुएं क्रय की उसने। कितनी वस्तुएं क्रय की? यहाँ पे देखो ये तो क्रय है और ये क्या वस्तु है, तो 11 वस्तु क्रय की। यहाँ पे देखो ये क्रय है और ये मूल्य है, तो ये क्रय मूल्य हो गया 10 रुपया और इधर 11 रुपये विक्रय मूल्य हो गया। लेकिन जैसे ये वस्तुओं में आएंगे तो 11 वस्तु हो जाएगी, ये 10 वस्तुएं हो जाएगी। तो ये क्या कह रहा था? 1 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदता है और जो खरीद रहा था वही मान हमारे पास आ गया है। क्या आ गया? वही 11 का 11 आ गया हमारे पास। 11 खरीद रहा था, 11 आ गया, यानी ये 1 रुपये में जो था वही संख्या आ गई। 1 रुपये में 11 वस्तु, 1 रुपये में 11 वस्तु खरीदता है तो 1 रुपये में कितनी वस्तु बेचेगा? 1 रुपये में 10 वस्तु बेचेगा, 10 वस्तु बेचेगा, यानी 10 संतरे बेचेगा। उसने 1 रुपये में 11 संतरे खरीदे है, तो वो 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उसे 10% लाभ हो? 1 रुपये में 10 संतरे बेचेगा तब उसे 10% लाभ होगा। यहाँ पे देखो ये की संख्या यहाँ पे आ गई हमारे पास, यानी 1 रुपये का जो मान था वो यहाँ पे आ गया, 11 वस्तु, 11 संतरे आ गए। इसका मतलब 1 रुपये में 10 संतरे बेचेगा तब उसे 10% लाभ होगा, क्योंकि हमने लाभ वाला मैटर तो यहाँ पे पहले सोल्व कर लिया था। लाभ वाला मैटर तो पहले सोल्व करके हम चले थे। तो ऐसा हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं आसानी पूर्वक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कर लोगे? चलो ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप कर लोगे तो ठीक है। अब देखो हम आगे जो क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन देखो, आसान क्वेश्चन आप करोगे अच्छी तरह ध्यान लगाकर तो बहुत आसान क्वेश्चन। हमने क्या किया यहाँ पे, इसका थोड़ा मैं आगे कर दूंगा। क्या कह रहा है? एक दुकानदार 1000 रुपए में, एक दुकानदार 1000 रुपए में 42 संतरे खरीदता है, तो वह 1000 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उसे 10% लाभ हो? वो 1000 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उसे क्या हो? 10% का लाभ हो। क्या कह रहा है? एक दुकानदार 1000 रुपये में 42 संतरे खरीदता है, तो वह 1000 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उसे 20% लाभ हो? कितना हो? 20% लाभ हो। हमने प्रतिशत भी चेंज कर लिया आपकी बार, हमारा तो वही मैटर है, हमें उसी तरीके से चलना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो हमने क्या किया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य उतार लिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 1000 दिया है, यहाँ पे भी 1000 दिया है, यहाँ पे 100 दे सकता था, यहाँ पे भी 100 दे सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ने वाली थी। यहाँ पे 5000 देता, यहाँ पे भी 5000 देता, कोई फर्क नहीं पड़ने वाली थी। फर्क कब पड़ता? फर्क तब पड़ता यहाँ पे 1000, यहाँ पे 5000 दे देता, यहाँ पे 100 यहाँ पे 500 दे देता, यहाँ पे 100 यहाँ पे 200 दे देता, यानी ये भिन्न भिन्न दे देता क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो हमारे फर्क पड़ने वाला था। लेकिन इसने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या बता दिया? समान बता दिया। और ऐसी स्थिति जब होती है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान हो, उस पोजीशन में हम क्या करते हैं? वस्तुओं का उल्टा तो मूल्य का अनुपात होता है, मूल्य का अनुपात वस्तुओं का होता है। तो इसने वस्तुओं का तो हमें पूछा, क्या पूछा है? वस्तुओं का तो पूछा है और हमें मूल्य वस्तुओं का पूछा है और मूल्य हमारे को दिया गया है। दिया नहीं गया गया तो आप निकाल लोगे, वो आपके पास हुनर है। वो कैसे है? वो हुनर ऐसे है। इसने कहा कि कितने प्रतिशत? 10% लाभ। क्या था? 10% लाभ। तो माना क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपये। 42 संतरों का क्रय मूल्य हमने 100 रुपये मान लिया, एक बार ऐसे मान के चलो। क्रय मूल्य माना 100 रुपये, एक बार इसको छोड़ो, आप हटा दो, यहाँ पे 1 रुपया दिया गया हो, 2 रुपया दिया गया हो, 1000 दिया गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये समान है। तो क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 20% लाभ से 120 रुपये हो गया। क्रय मूल्य 100 रुपये है, विक्रय मूल्य 20% लाभ से 120 रुपये हो गया। चलो ठीक है, अब हम इसको काट सकते हैं। तो काटे तो कैसे काटे? 0 से 0 काट दो भैया, कट गए। ये लो, 0 से 0 कट गया। इसको 2 से काटने पर 5 और इसको 2 से काटने पर 6, यानी 5:6 हो गया। 5:6 हो गया, यानी किसी वस्तु को 5 रुपए में खरीद कर 6 रुपए में बेच दिया। अब देखो मैं इसका आपको
वास्तविक फंडा बताता हूँ क्या। यहाँ पे आप इसको समझो, इसने 20% लाभ बताया है, ये तो क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है, दोनों का अंतर कितना है, 1 बटा क्रय मूल्य 5 गुणा 100, और 1/5 का प्रतिशत में मान कितना होता है, 20% होता है, और लाभ है तो लाभ ही तो ही है, देखो विक्रय मूल्य अधिक है तो 20%। हम कोई गलत नहीं कर रहे, हम सही जगह चल रहे हैं, सही स्टेप पे चल रहे हैं। मैं आपको ये लिए इसलिए अलग से बता रहा हूँ कि देखो 20% ही आ रहा है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को आपको इसी तरीके से करना है, मेन बात सोचने की है। तो हमारे पास क्या आ गया, उन संतरों का मूल्य का अनुपात क्या आ गया, 5:6 आ गया, यानी क्रय मूल्य तो 5 रुपए और विक्रय मूल्य कितने हुए, 6 हुए। क्रय मूल्य 5 रुपए और विक्रय मूल्य कितने हुए, 6 हुए। तो हमें करना क्या है, वस्तुओं का अनुपात निकालना है, निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या किया हमने, वस्तुओं का अनुपात निकाला तो ये 6:5 हो गया, उल्टा हो गया, क्या हो गया, 6:5 हो गया, उल्टा हो गया। मूल्य के अनुपात का उल्टा वस्तुओं का अनुपात होता है, और हमने फर्स्ट अंश में ऐसा किया था, 2-3 दिन से हम ऐसा ही करते जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो हमें करना है क्या, यहाँ पे 6 है वस्तु, ये 6 है, यहाँ पे कितनी है वस्तु, ये 42, यहाँ पे वस्तु ये 42 है, यहाँ पे 6 है, तो हमें इन 6 को कितना बनाना पड़ेगा, 42 बनाना पड़ेगा। 6 को कितना बनाना पड़ेगा, 42 बनाना पड़ेगा। तो देखो 6 को 42 बनाने के लिए क्या करें, कितने से गुणा करें, 6 को 42 बन जाए, 6 को आप 7 से गुणा कर दो, 7 6 42, 6 को 7 से गुणा करने पर कितने हो गए, 42 आ गए। तो इस 5 को भी कितने से गुणा कर दो, 5 को भी आप 7 से गुणा कर दो, 7 5 35। खरीदे थे उसने कितने, 42 संतरे 1000 रुपए में, और बेचे कितने उसने, 1000 रुपए में 35 संतरे। उसने 1000 रुपए में 42 संतरे खरीदे और 1000 रुपए में 35 संतरे बेचे, तो उसे 20% का लाभ हुआ। ये हमारा जवाब आ गया, इस सवाल का उत्तर था, वो था 35 संतरे। अब यहाँ पे 1 रुपया दिया गया होता तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पे भी 1 ही होगा। तो ये ऐसा कहता है 1 रुपये में 42 संतरे खरीदता है, और वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे के 20% लाभ हो। इस प्रकार से हम उसे करते हैं तो वही 35 आता। यहाँ पे यदि ये दोनों समान है तो इन पर गौर नहीं करना आपको, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान है तो उस पर आपको क्या नहीं करना है, गौर नहीं करना है। इसी प्रकार से आपको चलना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर लोगे। एक क्वेश्चन ऐसा और कर लेते हैं, देखो ये केले भी हो सकते हैं, ये आम भी हो सकते हैं, ये संतरे भी हो सकते हैं, ये टॉफी भी हो सकती है, ये कैडबेरी भी हो सकता है, ये यहाँ पे मुर्गे भी हो सकते हैं, यहाँ पे खरगोश भी हो सकते हैं। अगला जो खरीदना चाहिए वो खरीद सकता है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सही समान है तो आपके सब कुछ समान है। तो देखो क्वेश्चन करते हैं, अब हम एक एक लेकर ही चलते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि आपको मालूम चल गया कि यहाँ मूल्य विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य समान हो तो क्या करना है। ये देखो ये कह रहा है एक दुकानदार 1 रुपए में 30 संतरे खरीदता है, या 30 टोपी खरीदता है, या 30 आम खरीदता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे जो खरीदता है वो खरीदता है, तो खरीदता है तो वह 1 रुपए में, यही ध्यान देना आपको, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे, कितने संतरे बेचे कि उसे क्या हो, 25% लाभ हो, क्या हो, 25% लाभ हो, ठीक है। ऐसे करना था हमारे को, तो वैसा का वैसा ही हमारा ट्रीटमेंट चलना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको आगे लेकर चलते रहो। क्या होगा देखो, हमें जो करना है उसमें हमारे को प्राप्त हो रहा है कि हमें इन पर ध्यान नहीं देना, हमें तो लाभ पर ध्यान देना है। तो ऐसे क्वेश्चन में ऐसा ही करते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य तो क्रय मूल्य हमने क्या मान लिया, 100 रुपए है। क्रय मूल्य क्या मान लिया, 100 रुपए है।
और विक्रय मूल्य कितना हो गया, 25% लाभ के साथ 125 रुपये हो गया। 100 रुपये मानने का यह फायदा है, 100 रुपये आपने माना जैसे 125 कर दिया, आसानी से हो गई। और काटने में भी आसानी रहेगी, क्योंकि 100 के आसपास की संख्याओं को आपको काटना बहुत अच्छी तरह आता है। यह काटा इसको तो ये हो गया 25 चौक 100 और ये हो गया 25 5 125। यानी संतरों के मूल्यों का अनुपात 4:5 है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम है, इसका मतलब लाभ है, लाभ ही ये बता रहा था। तो ये हो गया इसके पास मान, ठीक है, ऐसा आ गया अपने पास। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखो, अब हमें किसका मान निकालना है, वस्तुओं का अनुपात निकालना है। किसका निकालना है, वस्तुओं का अनुपात निकालना है। तो वस्तुओं का अनुपात क्या हो जाएगा, 5:4, उल्टा कर दिया इसको, 5:4 हो गया वस्तुओं का अनुपात। ये हमारे पास मान आ गया। अब हमें सोचना है क्या, 30 संतरे खरीदता था और यहाँ पे कितने खरीद रहा है, 5 संतरे खरीद रहा है। खरीदता कितने था, 30, और खरीद कितना रहा है, 5। तो क्या करे, इस 5 को 30 बनाइए, 5 को क्या करे, 30 बनाइए। तो 5 को 30 बनाऊंगा, आप देखिए 5 को 30 कैसे बनाओगे, आपको ऐसे नहीं बनाना आता ना, तो उस 30 में 5 का भाग दे देना, 6 आ जाएंगे। 30 में 5 का भाग देने पर क्या आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। तो 6 जैसे आएंगे तो हमें क्या करना है, इसको 6 से गुणा कर देना है। कितने से, 6 से गुणा किया इसे, 5 को 6 से गुणा किया तो कितने आ गए, 30 आ गए। भाई 30 संतरे खरीदे थे और 30 संतरे हमारे पास आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करें, इसको 6 से गुणा किया तो इसको भी आप 6 से गुणा कर दो, 24 संतरे। क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक दुकानदार जो 1 रुपए में 30 संतरे खरीदता था, वो 1 रुपए में कितने संतरे, 24 संतरे बेचेगा, तब जाकर उसे कितना, 25% लाभ होगा। तब जाकर उसे क्या होगा, 25% लाभ होगा। ऐसा आप कर सकते हो, आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आसानी पूर्वक इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। अब हम यदि हानि के तौर पर इसको क्वेश्चन को लो, आज का अपना जो आपको घर से करके लाना है वो क्वेश्चन करके लाना है, वो मैं बता रहा हूं कि एक दुकानदार 1 रुपए में बहुत छोटी संख्या दे रहा हूं, 1 रुपए में 20 संतरे खरीदता है। 1 रुपए में क्या खरीदता है, 20 संतरे खरीदता है। तो वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उसे हानि 20% हो। 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उसे 20% हानि हो, ठीक। ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है। आपको देखना है, एक दुकानदार 1 रुपए में 20 संतरे खरीदता है, तो वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उसे 20% की हानि हो। ये आपको ध्यान रखना है और ये करके लाना है। इस क्वेश्चन के 24 सूत्र आए थे जो हमने पहले किया था, और ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाना। आपको घर से करके लाने के लिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है 20% हानि वाला, तो ये आपको घर से कर लाना है, ठीक है, करके ले आना। ओके, अब देखो हमारी हर वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो हमारी व्हाट्सएप का लिंक है। आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप वहां पे जाकर शेयर कर सकते हो अपनी समस्या को, जिससे आपकी समस्याओं का हल हो। हर वीडियो को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को यदि आपने ऑल पर नहीं दबाया है तो बेल आइकन को ऑल कीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आपके पास सीधा उसका लिंक आ जाए और आप यूट्यूब पर सीधे उसको देख ले, आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसलिए आप यह सब काम कीजिए, शेयर भी कीजिए। इसे शेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, हमारे को व्यू इस प्रकार से मिलेंगे और सभी काम अपने लिए सही होंगे।
आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से लिंक उठाइए और सीधे व्हाट्सएप पर आकर अपनी समस्या का समाधान पाइए। ओके, आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। ओके, थैंक्स। लगातार बने रहिए, आप लगातार बने रहोगे, आपको ऐसे क्वेश्चन आगे और मिलेंगे। कल वाले क्वेश्चन इनसे बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं। इधर इतना लाभ हुआ हो तो इतने प्रतिशत लाभ के लिए कितने बेचे, दोनों में लाभ लाभ ही दे देगा या एक तरफ हानि एक तरफ लाभ दे देगा, ये करेंगे। अभी तो एक जगह ही आ रहा है, अब दो लाभ और 2 हानि आ सकती है, तो उस क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आगे आने वाले हैं, इसलिए आप लगातार क्लास में बने रहिए। आपको बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है, आपको बहुत कुछ बेसिक मिलने वाला है यहाँ से। हमारी वो जल्दी नहीं है कि हम इस टॉपिक को 3 पीरियड में करने वाले हैं, 3 क्लासों में करेंगे, नहीं। हम दौड़ नहीं रहे हैं, हमें दौड़ना नहीं इतना जल्दी, हमें तो सिलेक्शन पाना है। तो सिलेक्शन पाने के लिए आपको बेसिक मालूम होना चाहिए, और बेसिक आपको यहाँ पे जरूर मिलेगा, पक्का मिलेगा, वादे के साथ मिलेगा। मैं गारंटीड कहता हूँ कि आपको गारंटी के साथ यहाँ पे बेसिक मिलेगा, और बेसिक से आपको सब कुछ प्राप्त होगा। शॉर्ट भी मिलेगा उसमें और बेसिक भी मिलेगा, जिससे आपके सब कुछ काम अच्छा रहेगा। ओके, थैंक्स। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।